पूरे मुल्क से पेपर लीक की खबरें बार बार आती रहीं, खबरें बार बार आने लगी और पेपर लीक होना मामूल बन गया। 30 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 40 लाख के आसपास या 10-10, 15-15 लाख के एवज पेपर लीक होने लगा या आंसर शीट पहले ही पता चल गई। ये सारे मामलात जब हुकूमत के सामने आए तो आपको याद होगा कि कल परसों नीट का पेपर, नेट का पेपर यूजीसी जो 18 जून को हुआ था वो भी कैंसिल हो गया और 25 और 27 तारीख को जो फेलोशिप प्रोग्राम के लिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है CSIR का, वो भी अब नहीं होगा, नहीं उसकी भी तारीख होगी। इन सब के बीच सरकार ने एक फैसला लिया, एक कानून जो फरवरी में बना था, एंटी पेपर लीक जो बिल आया था, जो बाद में कानून की शक्ल ले गया। 6 फरवरी 2024 को लोकसभा और 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा के अंदर पास हुआ और 12 फरवरी 2024 को सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को मंजूरी दी थी। वो कानून अब बाज़ाब्ता तौर पर यूजी नीट का जब पर्चा लीक हुआ, फिर यूजीसी नीट इम्तिहान मनसूख करना पड़ा, पूरे मुल्क में जब हंगामा चल रहा है तो सरकार ने बड़ा फैसला किया और पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून नाफिज कर दिया। सरकार ने अवामी इम्तिहान या नामुनासिब तरीकों की रोकथाम, जिसको आप प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 कहते हैं, उस कानून को नाफिज कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि पेपर लीक और नकल पर अगर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ लगाम कसी जा सके। इस कानून को सरकार ने इस साल फरवरी में मंजूर किया था, 22 जून से यह नाफिज हो चुका है और इस कानून के तहत जो मुजरिम होंगे वो अब नहीं बच सकेंगे और जो लोग पेपर पहले से लीक करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एजेंसीज के साथ मिलकर, एजेंसीज कसूरवार पाई जाती हैं, बच्चे कसूरवार पाए जाते हैं या कोई कितना ही बड़ा बाअसर शख्सियत कोई क्यों ना हो, उन तमाम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 22 जून से जब ये कानून नाफिज हुआ है तो याद रखिएगा, जो मुजरिम पाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का इल्तिज़ाम इस कानून में है अगर कोई कसूरवार पाया गया कि उसने पेपर लीक किया। अवामी इम्तिहान कानून को एक ऐसे वक्त में नाफिज किया गया जब सरकार या मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से भी पूछा गया था कि इसे कब नाफिज किया जाएगा, तो वज़ीर तालीम ने कहा था कि वजारत इसके हवाले से कवायद व ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशंस, असूल व ज़वाबित मुरतब कर रही है और जल्द कर दिया जाएगा। ये परसों ने जवाब दिया और कल यानी 22 तारीख को ये नाफिज हो गया। 1 करोड़ तक जुर्माने के इल्तिज़ाम वाले इस कानून में ये शिक भी मौजूद है कि अगर कोई इदारा, अगर कोई तंजीम, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पेपर लीक के जुर्म में मुलव्वस पाई गई तो इसके असासे ज़ब्त होंगे, ज़मीन या जायदाद कुर्क की जाएगी और इम्तिहान की लागत इस इदारे से वसूल की जाएगी। अब देखिए कितनी सख्ती है। सिर्फ एक जो टेक्निकल फॉल्ट हमें नज़र आता है वो मैं आगे चलकर ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप इंडिविजुअली किसी भी तरीके से पेपर लीक करते हैं तो यू हैव टू पे 1 करोड़ तक का जुर्माना, कम से कम 10 साल की सज़ा। लेकिन कोई तंजीम अगर मिलकर करती है तो उसके असासे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी जब्त की जाएंगी और जुर्माना तो होगा ही और इम्तिहान पर पूरे मुल्क के अंदर जितना पेपर पर खर्च आया होगा वो इसी एजेंसी को करना है। ये कानून इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की ताज़ीराती दफ़ात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। अगर कोई उम्मीदवार गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए या पेपर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो इसके खिलाफ इम्तिहानी दायरे की दफ़ात के तहत कार्रवाई होगी। एंटी पेपर लीक कानून जिन नामुनासिब तरीक़ों पर पाबंदी आयद करता है, इनमें पेपर या आंसर को लीक करना, इम्तिहान के दौरान कैंडिडेट्स की गैर मजाज मवासलत के ज़रिए मदद करना, कंप्यूटर नेटवर्क या बाकी सिस्टम से छेड़छाड़ करना, उम्मीदवार की जगह और किसी और शख्स को बिठा देते हैं लोग जो खुद इम्तिहान नहीं देते, किसी को भी दूसरे को बिठा दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई, फ़र्ज़ी इम्तिहान अगर कोई करवाता है, फ़र्ज़ी लिस्ट जारी करता है, रैंकिंग जारी करता है, फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात जारी करता है, मेरिट डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करता है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 है, इसके दायरे में आने वाले जुराइम नाकाबिल ज़मानत होंगी, कोई बेल नहीं होगी और एक्ट के तहत किसी भी जुर्म की तफ्तीश DSP यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या ASP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक के अफसर ही कर सकेंगे। उससे नीचे कोई भी अफसर इसकी इंक्वायरी नहीं कर सकेगा जब पेपर लीक होगा। तो मरकज़ी हुकूमत को किसी भी तहकीकात को मरकज़ी एजेंसी को हवाले करने का इख्तियार हासिल होगा। यानी अगर लगेगा कि पूरी तरीके से तहकीकात सही नहीं जा रही है तो वो किसी एजेंसी को भी, जैसे CBI, ED वगैरह या NIA को सौंप सकता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC, रेलवे, बैंकिंग भर्ती के जो इम्तिहान हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA, इनके ज़रिए कंप्यूटर पर मबनी तमाम इम्तिहान
इस ये जो एक्ट है इसके दायरे में आते हैं तो आप बचने की कोशिश करिएगा। बस एक चीज़ हमें जो समझ नहीं आती कि ये जो बड़ी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, जो फेल हुई हैं, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? ये तो वो लोग उन लोगों के लिए कानून बना है जो यहाँ से आगे पेपर और आंसर लीक करेंगे, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जानी है, मगर जिन पर की जानी चाहिए थी उनका क्या? इस पर भी जवाब ज़रूर हुकूमती सतह पर उम्मीद करते दी जाएगी। अभी गिरफ्तारियां दाएं बाएं हो रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पॉलिटिक्स इस मामले पे की जा रही है। मगर अगर आप पेपर लीक करते हैं तो कम से कम 10 साल की सज़ा, 1 करोड़ तक का जुर्माना, चाहे आप कितने ही बड़े कोई भी हैं, आप पर सख्त किस्म के, सख्त नोयत के जुर्म के तहत आप पर इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और ये एंटी पेपर लीक कानून नाफिज होने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ रियासतों और स्टेट्स के अंदर जो वक्त से पहले, यानी पेपर कल है तो आज ही पेपर 10-10, 15-15, 20-20 लाख में बेच दिया गया। और यही हाल जम्मू कश्मीर में हुआ, जहां एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई, JKSSB पर सवाल उठे, पहले FAA का, फिर उसके बाद देखा फायर एंड इमरजेंसी का, फिर PSI की। ये सारे इम्तहानात मुलतवी हुए या कैंसिल किया गया या तारीखें बदल दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि पेपर लीक हो जाते थे या फिर सरकार खुद इसमें करती है। फिर एक चीज़ मुझे इस कानून में जो कम लगी कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां, उनको वापस से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते, जैसे एपटेक जम्मू कश्मीर में थी। फिर एक और ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसको अमरनाथ यात्रा पे पहलगाम के अंदर काम दे दिया गया, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या सिर्फ कार्रवाई उन पर होगी जो कसूरवार हैं, या उन पर भी होगी जो सिस्टम में बैठकर डिफॉल्टर्स हैं लेकिन कोई उन पर नकेल कसने वाला नहीं है? तो इस कानून के तहत कार्रवाइयाँ तो होंगी, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो हमें, हमारी ज़ाती राय है, जो हमें लगता है कि ये कमियां हैं, वक्ती तौर पर पूरी की जानी चाहिए ताकि बच्चे भी कम से कम मुतमईन रहे, और जिन बच्चों की ज़िंदगियां तबाह की गई या की जाती हैं उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी या फिर पारदर्शिता या फिर सुचारू रूप से इस पूरी प्रक्रिया को चलाने की बात करते हैं, उनको भी जवाब देना होगा।